अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान सामी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। आज इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। हुकूमत तो शादियाने बजा रही है, खुश है और इस वक्त टीवी स्क्रीन्स पर अगर आप देखें तो जो हुकूमत के नुमाइंदगान हैं, फैसल वावड़ा साहब हैं बतौर ख़ास और दूसरे लोग जो वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से एक धमकी आमेज़ लहज़ा है उनका, तो पूरे मुल्क में एक आइनी तरमीम के बाद जिसमें अदालतें एग्जेक्टिव के ताबे हो गई, एग्जेक्टिव को बहुत ज़्यादा इख्तियार मिल गया और आर्मी चीफ का जो ऑफिस है वो भी बहुत ज़्यादा अब बाइख्तियार हो गया और पूरी उनको इस्तिस्ना भी है। तो ऐन उस मौके पर टीवी पर आकर जिस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है उसका एक बुनियादी मकसद लगता है कि जो सियासी मुखालिफिन है वो सहम जाएँ और एक तासुर बना दिया जाए कि अब इमरान खान साहब का कोई फ्यूचर नहीं है, जो उनके साथ है उनका कोई फ्यूचर नहीं, और जिन्होंने माजी में उनका साथ दिया था या कोई ऐसी बात जो मौजूदा रजीम है इसके खिलाफ की थी, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, उनके साथ जो होने वाला है वो तो पूरी दुनिया देखेगी। ये तो एक फ़ज़ा और माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में आज आईने जो मजलिस से वो है मूवमेंट है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उनका इजलास हुआ और उसमें उन्होंने 27वीं तरमीम को मुस्तरद किया और ये ऐलान किया कि मंडे को पार्लिमान से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाज किया जाएगा, अरकान सेनेट और असम्बली जाएंगे और फिर फ्राइडे को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ केपी के असम्बली में 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ एक करारदाद पेश की जाएगी। दैट वुड बी वेरी सिग्निफिकेंट और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा इस आइनी कशमकश में कि एक सूबा जिसकी आबादी 5 करोड़ के लगभग है वो इन तरामीम को मुस्तरद करेगा। आज इसके अलावा जो और भी बड़े फैसले किए गए हैं, काबीना जो है सुहेल आफरीदी साहब की, उन्होंने एक बिल जिसमें जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी हमायत में एक्शन लिया जाता है, तो वो भी उन्होंने जो कानून है उसको वापस ले लिया है। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग। लेकिन दूसरी जानिब आज हमें वाज़े तौर पर नज़र आया एक इज़्तिराब नज़र आया अदलिया में। आज जो आइनी अदालत के सरबराह हैं उन्होंने हल्फ उठाया और उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, सदर आसिफ ज़रदारी थे और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी। इसके अलावा वहाँ पर कोई जज नहीं आया। फिर फुल कोर्ट एक आज एक एलामिया आया कि फुल कोर्ट हुआ है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पर और सोशल मीडिया पर यह कहा है कि बिल्कुल कोई तस्वीर नहीं आएगी क्योंकि एक्चुअली कोई फुल कोर्ट हुआ ही नहीं और जजेस नहीं आए। आज कुछ ये भी इत्तलात चल रही हैं कि कुछ जजेस जिनमें मुसर्रत हिलाली साहबा हैं उन्होंने आइनी अदालत में आने से इनकार कर दिया। फिर कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जो दे आर वेरी मच नोन कि वो हुकूमत के साथी हैं, उनकी तरफ से ख़बरें आ रही हैं कि कुछ तकरीबन 12 से 14 जजेज़ हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा और इसी तरह 4 या 5 जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको सरकार ट्रांसफ़र करने का सोच रही है। और एक भरपूर अंदाज में इस वक्त आज़म नज़ीर तारड़ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब और फैसल वावड़ा, ये जो जजेज़ हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, उनके हवाले से एक बड़ी कैंपेन चलाई जा रही है। ख़ास तौर पर अतर मिनुल्लाह साहब के बारे में बहुत सारे जो नून लीग के वकला हैं जो अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमने पहले ही कह दिया था और ये होगा और वो होगा। लेकिन बहुत सख्त लेटर लिखा है अपना इस्तीफ़ा जो दिया अतर मिनुल्लाह साहब ने, और बहुत सख्त ही जनाब मंसूर शाह साहब ने। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में जो एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल के लिए इंतखाबात थे। जो खबरें आई हैं, जो नताइज आए हैं, उसमें जो तहरीक इंसाफ का लॉयर्स विंग और हामिद खान साहब का जो था उसके अलायंस ने अक्सरियत हासिल की है, उन्होंने इलेक्शन जीत लिए हैं। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है ये बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, तो अब जो ये इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो एहसन भून और आज़म नज़ीर तारड़, जिसको माजी में आसमा जहांगीर ग्रुप भी कहा जाता रहा है, खैर अब आसमा जहांगीर ग्रुप की तो इसमें वो खवास नहीं है क्योंकि आसमा जहांगीर साहबा तो हमेशा
जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के मुखालिफ ही होती थी, आज़ाद अदलिया की बात करती थी, लेकिन एहसन बून और ये जो सारा टोला है ये तो अदलिया को एग्जेक्टिव के नीचे ले आया है ना, तो ये अब इसलिए नाम भी वही इस्तेमाल करते हैं। तो ये रीच आउट कर रहे हैं, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है बज़ाहिर मुबैना तौर पर कि लोगों को अपने साथ में लाया जाए, और ये जो इलेक्शंस होने हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के और पंजाब बार काउंसिल के, उन पर भी कब्जा जमाया जाए, क्योंकि पिछले 5 साल से इन्हीं का कब्जा है। लेकिन ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, जो हमें इत्तलात मिल रही हैं वकला की जो अक्सरियत है, उन्होंने ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसको मुस्तरद कर दिया है। और इस वक्त भरपूर एक पॉलिटिकल कशमकश है। और अगर जो तहरीक इंसाफ का जो ग्रुप है हामिद खान साहब के साथ मिलकर और कुछ इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर अगर ये पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल में अक्सरियत अपनी कायम कर लेता है, एस्टेब्लिश कर लेता है, तो ये एक बहुत बड़ा धचका होगा इस हुकूमती इत्तेहाद को। और मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। अगर आप पीछे चले जाएं आज से 5-6 दहाइयाँ, तो मार्च 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलेक्शन करवाए थे, लेकिन उससे 4 महीने पहले भुट्टो साहब मुख्तलिफ आइन में तरामीम करके मुखालफिन को चुप करा के, और वो जिस अंदाज में लोगों को उठाते थे, आपको पता है दलाई कैंप भी था, उसमें इफ्तिखार तारी और चौधरी इरशाद और चौधरी हनीफ और दूसरे बहुत सारे लोगों को रखा गया था जो उनके मुखालिफिन थे। तो वो कोई सोच भी नहीं सकता था, बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि भुट्टो साहब की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी इलेक्शन में। लेकिन सिर्फ 3-4 माह के बाद ही पीएनए बन गया, और फिर उसके बाद जिस तरीके से वो कैंपेन चली और भुट्टो साहब का ऊस्टर हुआ, तो बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि अभी इस वक्त खौफ की वजह से, फियर की वजह से, ये जो मौजूदा रिजीम है, चाहे इसमें वो सदर हो, चाहे इसमें वज़ीर आज़म साहब हो, या इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, हर बंदे ने इस्तिस्ना लिया है कि उनके खिलाफ पर्चा ना दर्ज हो सके। यानी उन्हें एक फियर है, उन्हें खौफ है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ किया गया है जिसकी जिम्मेदारी उन पर आयद की जा सकती है, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो सकता है। तो वो फिर जो मुशर्रफ के बारे में जैसे फैसला आया था, तो हर आदमी डरता है उस तरह से। तो ये एक फियर है। बज़ाहिर तो हुकूमत और ये रिजीम और उनके हवारी, उनके साथी एक फतह के शादियाने बजा रहे हैं, और नज़र ऐसा आ रहा है कि शायद उन्हें कोई डर नहीं, और ये डर तो तहरीक इंसाफ को होना चाहिए, इमरान खान को होना चाहिए कि अब उनका क्या बनेगा। लेकिन जो बहुत सारे लोग जो समझ बूझ रखते हैं, जो साहिब अक्ल फ़हम फरासत हैं, उनका ये कहना है कि ये इंटरनल फियर है इस रिजीम का, कि वो इतने खौफजदा हैं कि उनको उन पर एक बड़ी फहरिस्त है। देखिए ना, फार्म 47 इलेक्शन स्टोल किए गए, फिर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं कराया गया, बंदर बांट की गई मखसूस नशिस्तों की आइन में तरमीम के लिए, तो पूरा एक जाल नेटवर्क बिछा के तो इस पर कब्जा किया गया। तो लोग कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में ये भी एक स्पेकुलेशन है कि ये जो फियर है ये रिजीम पर है, रिजीम के लोगों पर है, हुकूमत के लोगों पर है। खान और उनके जो साथी हैं उन पर किसी तरह का भी कोई फियर नहीं। और एक बात मैं आपको बताऊं, देखें, ये जो भी निज़ाम है, लोग कहते हैं ये चलने वाला नहीं है, ये सिस्टम नहीं चलेगा, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं हो। और अब आप देखें ये जिस तरह खबरों को छुपाते हैं, बलूचिस्तान में बताया जा रहा है कि इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट सस्पेंडेड है वहां पर जो सूरत हाल है। तो ये जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन है उसके मुताबिक तो बहुत बुरी सूरत हाल है इस वक्त गवर्नेंस की, हुकूमत की। अब आप देखें श्रीलंका का मैच है, ऐसे लगता है जैसे अमेरिका के सदर का प्रोटोकॉल है उनकी टीम के साथ। इस तरह मैचेस करा के क्या आप बताना चाहते हैं, दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? दुनिया आप पर यकीन नहीं कर रही, सिवाय इसके कि आप पिट्ठू हैं, आप उनके इस वक्त अमेरिका की बी टीम बने हुए हैं, आपने चाइना को खफा कर दिया है, और यहाँ पर खित्ते में इस वक्त आप इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हैं, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, और डोमेस्टिकली इंटरनली आप जो सबसे पॉपुलर जमात है उसको आपने जेलों में बंद किया हुआ है। तो ये आप, क्योंकि जो सरकारी, ये जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम कहते हैं, वो कब्जा है सरकार का, वो जो मर्जी चलवा लें। लेकिन जो पाकिस्तान के लोगों के जज्बात हैं और जो यहाँ पर टीवी पे नजर आ रहा है, एक बहुत बड़ा गैप है।
और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे और हम सब मिलकर एक कौम बने, और अगर कोई बैरूनी अग्रेसर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखता है तो हम एक इकाई बनकर उसका मुकाबला करें। इस दुआ के साथ मैं अपने वीलॉग को ख़त्म करता हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी मैं कहता हूँ कि अगर दिलों में इसी तरह कदूरते हैं और आप हकदार को हक नहीं देते और आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म करके, इमरान खान के साथ जुल्म करके, उसके ख़ानदान और उनकी अहलिया और उनके लोगों के साथ जुल्म करके आप ये चीज़ अचीव कर लेंगे, तो ऐसा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।